बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपको घर में सोलर पैनल लगवाना है और आपको ये भी पता है कि सोलर पैनल आजकल लगवाना कितना ज़्यादा महंगा हो गया, स्पेशली आजकल लोगों का रुझान इस तरफ बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि उनको पता है कि गर्मियों में बिजली तो हमें कहीं भी नहीं मिलेगी, तो सोलर पैनल उसका एक वाहिद हल है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी को पता चला है कि अब लोगों का ध्यान इस तरफ आ चुका है, तो इनकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो गया और एक आम इंसान, एक सैलरीड पर्सन के लिए सोलर पैनल घर में लगवाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। लेकिन मेज़ान बैंक आपको ये एक ऑफर दे रहा है कि आप एक इस्लामिक वे से, इस्लामिक तरीकाकार के तहत आसान एक साल के अंदर अपने घर में आप लोग जो हैं वो सोलर पैनल लगवा सकते हैं और बिजली की जो बचत है कर सकते हैं, बिजली के मीटर से जान छुड़वा सकते हैं। इवन आप लोग अगर नेट मीटरिंग लगवाना चाहते हैं, यानी कि आप लोग उल्टा बिजली के पैसे लें वापडा से, तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कितनी एक साथ बनेगी, कौन कौन बंदा अहल है इसके लिए, कितने पैसे आपको बैंक देगा, कितनी डाउन पेमेंट आपको देनी है और क्या क्या शराइत हैं, वो सारी तफसील इस वीडियो में मिलेगी। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपने वीडियो को ज़रूर पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको जो है वो इसके बारे में मुकम्मल पता चल सके कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप लोग बिजनेस विद अली यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मेज़ान बैंक की ये एक सोलर स्कीम है जो कि शरी कंप्लायंस के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। अगर हम लोग इसकी प्रोडक्ट डील की बात करें तो ये एक फाइनेंसिंग इस्लामिक कंसेप्ट मुसव्वमा की बुनियाद पे कायम किया गया है। ये एक इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप लोग इसके बारे में सर्च करके जान सकते हैं। मैं अगर हर चीज़ को डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं आपका टाइम बिला वजह वेस्ट नहीं करना चाहता। इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट होगी वो अनइक्वल इंस्टॉलमेंट होगी, यानी कि जैसे जैसे आप लोग एक साथ अदा करते जाएंगे आपकी एक साथ जो है वो उसकी जो लिमिट है वो कम होती जाएगी, यानी कि पहले महीने अगर 10 थी तो अगले महीने फिर थोड़ी सी कम हो जाएगी। प्रॉफिट जो साथ में लगेगा बैंक लेगा वो 1 ईयर का एबोर प्लस 2.5% सैलरीड और पेंशनर्स के लिए होगा। और अगर आप बिजनेसमैन होंगे तो आपके लिए 1 साल का काइबोर और प्लस 3.5% आपके साथ लगेगा। अगर आप लोग इसके प्राइम कस्टमर होते हैं तो आपको सिर्फ 1% काइबोर की मजीद छूट यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद ये आता है जी टर्नओवर का, यानी कि मुद्दत कितनी, आप कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए इससे फाइनेंसिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप 1 किलोवाट से लेके 1000 किलोवाट तक का जो है वो सोलर पैनल लगवा सकते हैं। जो बैंक आपको फाइनेंसिंग देगा वो 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग आपको देगा। अगर आप बैंक के प्राइम कस्टमर हुए तो बैंक आपको 30 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करेगा। बैंक आपसे एक हाई परचेज यानी HPA हाई परचेज एग्रीमेंट करेगा और आपसे 3 चेक एज अ सिक्योरिटी आपके पास रखवाएगा ताकि वो इंश्योर रहे कि आपको उसको अपने पैसे वापस मिलेंगे। जहाँ पे आप लोग सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इन केस वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके बहन भाई, आपके वालिद वालदा या वाइफ के नाम पे है, तो उनको एज अ को एप्लीकेंट बीच में बनाया जाएगा, यानी कि सेकंड पार्टनर बनाया जाएगा। लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि सेकंड पार्टनर जो आपका होगा वो भी पैसे कमाता हो, वो लाजमी नहीं है। मेन चीज़ आपसे ही डिपेंडेंट होगी कि आप पैसे कमाते हों। क्रेडिट हिस्ट्री की बुनियाद पे आपको डाउन पेमेंट देनी है कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो 12 मंथ की है तो आपको 15% डाउन पेमेंट देनी होगी और मैक्सिमम 50% है। और आप लोग की विद क्रेडिट हिस्ट्री 12 मंथ की, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 मंथ से कम है, अगर ज़्यादा है तो 30% और मैक्सिमम 50% आप जो है वो डाउन पेमेंट अदा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहते हैं जिसमें नेट मीटरिंग शामिल नहीं होगी तो आप मिनिमम 30% और 50% मैक्सिमम यहाँ पे दे सकते हैं। तकाफुल के साथ ये अवेलेबल होगा, तकाफुल भी आपको यहाँ पे साथ में परचेज करना होगा जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का एक लाजमी हिस्सा है, तो ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। और यहाँ पे जो बात हुई है फैमिली मेम्बर्स की तो उसमें पेरेंट्स, स्पाउस यानी वाइफ, सिबलिंग्स और चिल्ड्रन वगैरह शामिल हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो किस किस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हम जान लेते हैं। अगर आप लोग सैलरीड पर्सन है, इंडिविजुअल हैं,
पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए, अडल्ट होने चाहिए और परमानेंट आप लोग रेजिडेंस होने चाहिए। CNSE आपके पास होना चाहिए। आपकी कम से कम उम्र 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम अगर आप लोग को एप्लीकेंट्स हैं, अगर आप एक साथ दो एप्लीकेंट्स हैं तो 75 साल तक भी जा सकती है आपकी मैक्सिमम एज। आपका जो काम करने का स्टेटस है यानी वर्किंग स्टेटस जो है वो परमानेंट होना चाहिए कि आप लोग परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। आपकी जो इनकम है वो मंथली इन जो ग्रॉस सैलरी है वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है। कई जगहों पे बैंकों ने 50,000 30,000 लिखा होता है, लेकिन जब वो डील करने जाते हैं तो वो उनको बिल्कुल ठुकरा देते हैं कि जी आपकी तो सैलरी ही कम है। जॉब का टेन्योर जब आप लोग जहाँ पे करंटली काम कर रहे हैं वो 2 साल कम से कम आप लोग वहाँ पे काम कर रहे हो। उसके बाद ये इनकम असेसमेंट आती है, जो आपकी इनकम जो भी आपकी इनकम है उसकी असेसमेंट की जाएगी, पता चलाया जाएगा बैंक स्टेटमेंट के थ्रू, अपॉइंटमेंट लेटर्स के थ्रू, आपकी एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, आपकी सैलरी स्लिप्स के थ्रू आपकी जो है वो इनकम स्टेटमेंट की जाएगी। आप टैक्स पेयर होने मस्ट हैं, आपके पास NTN नंबर होना लाजमी है। बैंक आपकी जो है वो वेरिफिकेशन भी करेगा आपकी रेजिडेंस की, आपके ऑफिस की, आपके बिजनेस प्लेस की, तो ये भी मस्ट होगा। 2 रेफरेंस आपको लाजमी चाहिए होंगे। फाइनेंसिंग फॉर फ्लैट्स, फाइनेंसिंग जब फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, अगर आप फ्लैट्स है आपके पास और आपके पास कोई अपार्टमेंट है तो आप ये फाइनेंसिंग नहीं हासिल कर सकते हैं। और ये मैंडेटरी है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। इट विल बी ओपन फॉर ऑफर फाइनेंसिंग, तो ये आपके पास अकाउंट होना भी ज़रूरी है। उसके बाद आता है मैक्सिमम डेबिट बर्डन रेशो। डेबिट बर्डन रेशो होता है कि आप अगर आपकी महीने की सैलरी है 1 लाख रुपए और आपने ऑलरेडी बैंकों से ले लिया है, जैसे कि बाइक लोन, कार लोन या फिर आपने क्रेडिट कार्ड से लोन लिया हुआ है, तो वो जो टोटल आपकी एक साथ बनती है महीने की वो 40% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो 12 मंथ से कम, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 मंथ से ज़्यादा है तो आपकी जो है वो आपका डेबिट बर्डन रेशियो है वो 45% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आप लोगों ने ऑलरेडी लोन लिए हुए हैं वो इतनी एक साथ हों कि वो टोटल आपकी सैलरी का 45% से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, अगर आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो 12 माह से ज़्यादा की है। उसके बाद सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए मिनिमम आपकी 2 लाख सैलरी होनी चाहिए। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं 3 साल आपका करंट एम्प्लॉय स्टेटस होना चाहिए और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बाकी जो सस्पेक्ट्स हैं वो इसी तरह के जैसे वो मैंने आपको सैलरीड के लिए बताए हैं। उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जॉब की है। इसके बाद ये बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए 30 साल से लेकर 65 साल की एज है। और आप लोग अगर को एप्लीकेंट साथ लाते हैं तो 75 साल एज आपकी हो जाएगी अगर मैक्सिमम। उसके बाद आपकी जो सैलरी है मिनिमम वो 50 लाख रुपए होनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद 5 साल के लिए आपका जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस जो आप लोग कर रहे हैं। इनकम असेसमेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी अकाउंट्स, टैक्स रिटर्न से आपकी ली जाएगी। टैक्स पेयर आपका होना लाजमी है। NTN नंबर आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद इस अलावा रेफरेंस 2 होने चाहिए। और इसमें भी सेम है कि आप फ्लैट और अपार्टमेंट के लिए ये फाइनेंसिंग हासिल नहीं कर सकते हैं। आपका मीज़ान बैंक में अकाउंट होना चाहिए। और डेबिट बर्डन रेशो यहाँ पे 35%, अगर आपकी जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री 12 माह से कम है, और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 माह से ज़्यादा तो 35% जो है वो आपकी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेंशनर्स के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है ये फाइनेंसिंग। उनके लिए भी 70 साल की मैक्सिमम एज रखी गई है मैच्योरिटी के टाइम पे, और 75 साल अगर आपके साथ 2 पार्टनर आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस रिटायर होना चाहिए और पेंशनर होल्डर होने चाहिए। मिनिमम मंथली जो ग्रास आपकी पेंशन है वो 1 लाख रुपए होने चाहिए। इनकम असेसमेंट आपकी जब पेंशनर बुक, पेंशनर बैंक स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट से जब वो आपकी इनकम की असेसमेंट का पता लगाया जाए कि आप कितने पैसे आपका जो भी इनकम का सूरत हाल है वो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जाएगा। क्रेडिट चेक से आप लोगों की वेरिफिकेशन की जाएगी, ऑफिस, रेजिडेंस, बिजनेस प्लान की, और आपको 2 रेफरेंस रिक्वायर्ड होंगे कि ये बंदा बिल्कुल ओके है, इसको ये लोन दे देना चाहिए। फाइनेंसिंग फॉर फ्लैट और अपार्टमेंट के लिए नहीं अवेलेबल है। और मैक्सिमम डेबिट बर्डन रेशियो जो है अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 माह से कम की है तो 40%, और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 माह से ज़्यादा की है तो 45% आपकी जो है वो यहाँ पे डेबिट बर्डन रेशियो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसकी कास्ट की कि जो चार्जेस इसके ऊपर आएंगे। सबसे पहले तो आएंगे प्रोसेसिंग चार्जेस, जो कि 6,000 रुपये इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी।
उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो हैं वो एक्चुअल होंगे, जो आपकी कोटेशन बनेगी उसके हिसाब से। उसके बाद अगर आपको लेट पेमेंट होती है उसकी कोई चार्जेस नहीं है। एसटीआर की फ़ीस 1000 रुपये है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इसके अंदर इस कास्ट के अंदर सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स एंड अदर एसेसरीज आइटम्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होंगी। और जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद नहीं होंगी, जिसके अंदर आपको फाइनेंस नहीं किया जाएगा, बैटरीज और यहाँ पे ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड सिस्टम जो आपका लगेगा वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, वो सेपरेटली आपको ख़रीदना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपको कितने पैसे, आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो यहाँ पे आप कहते हैं कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आप की कास्ट आ रही है तकरीबन 10 लाख रुपए, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख से हम कम कर लेते हैं, एक एवरेज की बात कर लेते हैं, जो कि एक एवरेज घर का सिस्टम तकरीबन 7 से 8 लाख का लग जाता है। तो हम 8 लाख की बात कर लेते हैं कि 8 लाख का आपका सिस्टम लग रहा है। डाउन पेमेंट आप 20% दे रहे हैं और आप ले रहे हैं तकरीबन 4 सालों के लिए, या आप कह लेते हैं कि मैं 5 साल के लिए ले रहा हूँ। तो इसको कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो किस्त बनेगी वो 17,000 रुपये बनेगी। डाउन पेमेंट जो आपकी बनेगी 1,60,000 रुपये। आपकी किस्त बनेगी 17,000 रुपये और 17,000 रुपये से ये स्टार्ट होती है और एट द एंड जब आपकी 60वीं किस्त होगी तो ये 10,000 रुपये पे आ जाएगी। तो ये आपको एक आइडिया मिल चुका है कि आपकी किस्त कितनी बनेगी। अब हम बात करेंगे कि आपने जो है वो अप्लाई कैसे कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको इनकी नियरेस्ट ब्रांच में विज़िट करना पड़ेगा, या आप इनको कॉल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है वो ब्रांच तो विज़िट करना ही पड़ेगा। प्लस यहाँ पे इनकी एक लिस्ट मौजूद है इन डॉक्यूमेंट्स की, तो वो ये आप लोगों ने लिस्ट लाज़मी जो है वो देख लेनी है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको चाहिए होंगे। एक लंबी लिस्ट है, वो यहाँ पे मैं एक-एक चीज़ें आपको नहीं बताऊँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्लस यहाँ पे इनके पार्टनर्स की एक लिस्ट मौजूद है, जिनसे आपने कोटेशन बनवानी है, तो इनकी लिस्ट भी यहाँ पे मौजूद है और इनकी वेबसाइट पे भी उसकी दी गई है। तो ये आप लोगों ने एक कोटेशन भी बनवा लेनी है और कोटेशन बनवाने के बाद आप अप्लाई करेंगे तो बैंक को आप पता होगा कि जी ये बंदा इतने कोटेशन के लिए, लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप ब्रांच जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।